बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं सलमा डिज़ाइनिंग आइडियाज़। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम लिया है और उसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद नेक की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 7.5 इंच और इसकी चौड़ाई जो है वो रखेंगे 3.5 इंच। अब हम इसको एक वी शेप दे देंगे। तो नीचे से भी हम नेक के इस तरह से 3.5 इंच पे जो है वो निशान लगा लेते हैं और लेंथ जो है नेक की नीचे वाली साइड पे वो हम रखेंगे 7 इंच। तो नीचे से नेक की जो चौड़ाई है वो हम इस तरह से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और अब हम इन निशानों को मिला लेते हैं। तो नेक की बाहर वाली साइड पे हम यहाँ पे 1.25 इंच पे इस तरह से पहले निशान लगा लेते हैं और अब हम इस निशान को इस तरह से सीधा एक लाइन लगा लेंगे इस पे। तो यहाँ नीचे से जो हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया है इस निशान को इस तरह से ऊपर वाली 1.25 इंच के निशान के साथ मिला लेंगे और अब हम नेक के अंदर वाली साइड पे इस तरह से 1.25 इंच पे निशान लगा लेते हैं और ऊपर वाला जो 1.25 इंच पे हमने निशान लगाया है उसके साथ हम इस निशान को मिला लेंगे और अब हम इन निशानों के ऊपर एक सीधी लाइन लगा लेते हैं इस तरह से और बाहर वाली साइड पे हम 1.25 इंच पे इस तरह से एक लाइन लगा लेते हैं। तो लाइन हमने लगा ली और उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। नेक के अंदर से भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये बाहर वाला नेक जो है वो हमने कटिंग कर लिया है और अब हमने यहाँ पे जो 7.5 इंच पे निशान लगाया था तो उसी निशान के ये 3.5 इंच पे हम इस तरह से जो है एक निशान लगाते हैं। तो निशान लगाने के बाद अब हम इस तरह से इसको एक शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो दोनों जो नेक हैं उनकी कटिंग हमने कर ली है और अब हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। दोनों जो नेक हैं वो हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिए हैं और अब ये पहले वाला जो बड़ा नेक है उसको पहले हम बाहर से इस तरह से इसका फैब्रिक जो है उसको फोल्ड कर लेते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही सारे नेक को जो है पहले हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो नेक को फोल्ड करने के बाद अब हम इसका सेंटर कर लेंगे। तो नेक के सेंटर में कट लगाने के बाद अब इसकी इस तरह से तय लगा लेंगे। तो यहाँ पे शर्ट का फ्रंट ले लिया है और उसके सेंटर में नेक को रखते हुए अब हम इसके सेंटर में पहले सिलाई लगा लेते हैं। नेक के सेंटर में सिलाई लगाने के बाद अब हम धागे को कट कर लेते हैं और उसके बाद इस साइड पे इस तरह से बुकरम के साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेते हैं पूरे नेक पे। तो इसी तरह से सारे नेक को जो है वो हम पहले स्टिच कर लेते हैं। इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो नेक को जो है वो हमने सिलाई लगा ली है और उसके बाद इसके सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक कटिंग करने के बाद अब हम इसके ये जो कोने हैं इसमें कट लगा लेंगे। तो कट लगाने के बाद अब हम नेक को पलट लेते हैं। तो नेक को पलटने के बाद अब हम इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेंगे इसके सेंटर में। तो इसी तरह से पूरे नेक पे जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो नेक को सिलाई लगाने के बाद हमारा नेक ये वाला जो है वो रेडी हो गया है और उसके बाद यहाँ मैंने फैब्रिक ले लिया है और उसके ऊपर इस तरह से नेक को रखते हुए अब हम बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही पूरे नेक पे जो है वो हम सिलाई लगा लेंगे।
तो सिलाई लगाने के बाद अब हम इसका जो फैब्रिक है वो कटिंग कर लेते हैं। और इस तरह से कट लगाने के बाद यहाँ पहले जो है हम बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है पहले सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक को जो है वो पलट लेते हैं। तो नेक पलटने के बाद अब हम इसके ऊपर जो है बाहर वाली साइड पे इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम इस तरह से इसमें तिरछी जो है वो लाइनें लगा लेते हैं। ये स्केल जितनी हम चौड़ाई रखेंगे, तो दोनों तरफ से हम इसी तरह से लाइनें लगा लेते हैं। लाइनें जो है वो मैंने लगा ली हैं और उसके बाद ये वाला जो सिल्की थ्रेड है इसको हम यूज़ करेंगे ऊपर वाली साइड पे। और अब हम इसके ऊपर जो है वो सिलाइयाँ लगा लेते हैं। तो कल की जो वीडियो थी मेरे दामन के डिज़ाइन पे, उस डिज़ाइन पे जो है वो एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि जो आपने डोरी इस्तेमाल की है वो उरेब कपड़े की है। तो हाँ जी, मैंने उरेब जो फैब्रिक है उसकी कटिंग करके डोरी निकाली थी। तो उसकी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर हैं, तो आप उस वीडियो को देखकर डोरी जो है वो ईज़ी तरीके से बना सकती हैं। और उसके अलावा किसी एक और कमेंट था कि वो जो हमारे पास हाथ वाली मशीन है, तो हम इस तरह से जो फूल हैं उनके ऊपर किस तरह से एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो आप हाथ वाली मशीन से भी आराम से जो है वो कर सकते हैं, इसी तरीके से जिस तरह हम बड़ी मशीनों पे करते हैं। तो ये नेक जो है इसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। और उसके बाद ये मैंने सीधी पट्टी जो है वो कटिंग की है, जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। दोनों तरफ से पट्टी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर से मैंने इसको फोल्ड किया है और इसके किनारे पे जो है सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही हम पूरी पट्टी को जो है वो स्टिच कर लेते हैं। तो पट्टी जो है वो मैंने उसको सिलाई लगा ली है। तो पट्टी रेडी करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी लंबाई जो है वो 5 इंच है। तो इस तरह से अब हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अगर आपके पास ग्लू या गम स्टिक या यूएचयू है तो वो भी आप इसके ऊपर लगा के इसको चिपका सकते हैं, लेकिन मुझे सिलाई जो है वो ज़्यादा बेस्ट लगी, तो इसलिए मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती हूँ ताकि ये जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाए। तो इसी तरह से हम ये सारा डिज़ाइन जो है वो पहले रेडी कर लेते हैं। तो ये वाला डिज़ाइन मैंने रेडी कर लिया है और अब हम नेक के नीचे वाली साइड से इस डिज़ाइन को जो है वो बनाना शुरू करेंगे। तो इसलिए मैंने ये जो 1.25 इंच पे हमने निशान लगाया था ऊपर वाली साइड पे भी, उसी के ऊपर हम इस तरह से ये वाले डिज़ाइन को जो है वो सेट करेंगे। तो पूरे नेक पे हम इस डिज़ाइन को जो है वो स्टिच कर लेते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ आ जाए। तो दोनों तरफ से हम डिज़ाइन जो है वो स्टिच कर लेते हैं। तो डिज़ाइन स्टिच करने के बाद अब हम इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद अब हम इस तरह से नेक को रखेंगे इसके ऊपर सेंटर करके और इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही पूरे नेक को जो है वो हम स्टिच कर लेते हैं। तो आज का ये हमारा नेक का डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल दामन के डिज़ाइन के साथ जो है वो मिलता है। बिल्कुल हमने इसके साथ मैच किया है। बहुत ही खूबसूरत है और यूनिक सा डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो डिज़ाइन है नेक का वो आप सबको कैसा लगा। तो काफ़ी मुझे इसके जो है कमेंट आते थे कि जैसे आप दामन बनाते हैं उसी के साथ आप जो है ना नेक का डिज़ाइन भी बना कर दिखाइए। तो मैंने ये वाली जो वीडियो है इसलिए बना दी कि नेक का डिज़ाइन भी मैंने इसके साथ जो है वो सेट कर दिया है।
तो नेक के ऊपर जो है वो मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम सुई धागे की मदद से ये वाले जो डिज़ाइन है इसके सेंटर में इस तरह से ये पर्ल जो है वो स्टिच कर लेते हैं सारे नेक पे। तो पर्ल जो है वो मैंने स्टिच कर लिए हैं और इसके सेंटर में बटन भी स्टिच कर दिए हैं। तो आज का ये हमारा नेक का बहुत ही खूबसूरत यूनिक सा डिज़ाइन है। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।